इस वक्त हमारे सामने काफ़ी नंबर 221 है दीवान फरीद से। इसके मिसरे 22 है, अल्फाज इसके 113 हैं और राग इसका भैरवी है। ये रोही के तनाजुर में है और ख्वाजा फरीद मंजर निगारी करते हुए बताते हैं कि रोही की कैफियत ये है। तो ऐसे में ऐ महबूब आप कहाँ हैं, आ जाए ना। ये तो मौसम जब इस तरह का है तो ये तो मेल मिलाप का मौसम होता है और आपने इसमें भी दूरियां पैदा कर रखी है। तो इस तरह आते हैं रोही वुठड़ी टोभा तारवे आ मिल तू सेंगा यारवे। ए मेरे अहम उम्र दोस्त, आप के देखो तो सही। रोही जो है वो वुठड़ी का माना बारिश बरस चुकी है, ये भी ठीक है, और वुठड़ी आबाद हो गई है, ये भी ठीक है। दोनों मानी इसी में आते हैं कि रोही आबाद हो गई है और टोभा जो है वो सर से ऊंचा पानी है, इसमें इतना गहरा, इतना ज़्यादा वाफिर पानी आ चुका है। और थे थल आई इसमें आके मिलो ना ए दोस्त। थे थलड़े बाग बहार वे चौधारों गुल गुलजार वे। ये थल जो है, ये सहरा जो है, ये बागो बहार हो गया है और चौधारों गुल चार अतराफ से गुल गुलजार बन गया है। कित चणके दे छणकार वे कित मटियां दे घुबकार वे। अब ये चणके दे चणकार किसे कहते हैं कि जानवरों के गले में जो घंटियां पड़ी हुई होती हैं, वो कहते हैं इस तरफ से कित से मकसद कहाँ भी होता है और यहाँ कित यहाँ पर और वहाँ पर, इस मानू में आता है कि कित चणके दे कहीं पर, तो चणकियाँ जो हैं उनके चणकार आ रहे हैं, यानी आवाज़ें मुतरन्नम आवाज़ें आ रही हैं। और कहीं मट्टियाँ दे घुबकार, और कहीं उनमें से निकले हुए दूध से जो बलो रही हैं उनके आवाज़ें जो आ रही हैं वो आ रही हैं। और दी रात मेघ मल्हार वे विच पखियाँ दे चाहकार वे। ए महबूब देखो तो सही, मल्हार की कैफियत, मल्हार यानी खुनकी की बादलों की हालत ये है कि दिन रात का मल्हार है, दिन रात मल्हार है और उसमें परिंदों के चहकार हैं। और कित गाजे दे धुधकार वे कित खिमिर दे लश्कार वे। आके देखो तो सही है महबूब, कहीं तो बादलों घन गरज है, बादलों की घन गरज है, और कहीं बिजलियों का चमकार है और उनके लश्कार आ रहे हैं, लश्कारें मार रही है बिजलियाँ। पैठा दे हार सिंगार वे सुर्खी ते कजला धार वे। ए महबूब ऐसी हालत में जो श्रृंगार करे तो कोई जचता है ना, तो इस हालत में श्रृंगार भी जच रहे हैं, सुर्खी और काजल की धारें जो है वो भी जच रही हैं। ऐ सुख सुहाग दे वार वे। और इस वक्त सुख सुहाग के दिन आ गए हैं, गए दुख दे आर ते पार वे। अब ये आर और पार जो है, आर और पार को इधर और उधर, इस किनारे और उस किनारे कह दिया, लेकिन ये नहीं, आर पार कहते हैं नामो निशान को। ये इसको पार का एक माना तो है उस पार के, यहाँ के दुख उस तरफ चले गए, नहीं, ये नहीं कहा जा रहा। यहाँ आर पार को कहते हैं निशानात को, अलामतों को। एक जगह पर वो कहते हैं, सफ़ीर लशारी कहते हैं कि रोला कान गुलाऊ आंदे सुबह हर हर टोबे जाही नेवे पार ते दाग दसेंदे पुछ दे संज सबाही। नेवे पार और दाग ये होते हैं निशानात, वो जो जानवरों पर जब कोई आता है तो कहता है वो इस रंग की है, उसके ऊपर इस तरह का धब्बा है, ये वो। तो वही बता रहे हैं गे दुख दे आर ते पार वे, दुख का नामो निशान ही बाकी नहीं रहा। सेंग्या वसन घर बार वे ला गल सुमिन दिलदार वे। ए महबूब जो मेरी हम उम्र हैं, जो हम जोलियाँ हैं, वो तमाम अपने अपने महबूबों को अपने गले लगा के आराम से हैं, लेकिन एक मैं हूँ हिक मैं रुली अवासार वे और रुख सूले नाल वपार वे। एक मैं हूँ जो अवासार बेतहाशा मैं गर्दान होकर रह गई हूँ और कोई मेरा आगे पीछे नहीं है और कोई समत नहीं है। मुसलसल अवासार मुसलसल गर्दानी में हूँ। एक मैं रुली अवासार वे दुख सूले नाल वपार वे। अब मेरा कोई लेना देना है तो दुखों के साथ और तकलीफ के साथ है। ताऊ बिन फरीद ख्वार वे। ए महबूब ये सब कुछ तो है, लेकिन आप कहाँ हैं? तो बिन फरीद ख्वार वे रत हंजणो रोवण कार वे। तो तुम्हारे बगैर ए महबूब फरीद तो ख्वार होकर रह गया है, माँ सिवाय खून के आंसू रोने के और कुछ नहीं बचा। वल जल्दी मोड़ मुहार वे नता मर वे सा वारो वार वे। ए महबूब बराए मेहरबानी एहसान फरमाएं और अपने ऊँट की महार जो है वो वापसी की तरफ मोड़ ले, नहीं तो क्या होगा फिर, नहीं तो फिर मैं
तो ये मेरी बार बार की मौत होगी, मैं मर जाऊंगी, आप मेहरबानी फरमा कर आप तशरीफ़ ले आए। इस तरह से दीवान फरीद पे तहकीक से काफ़ी नंबर 221 अख्ताम को पहुँची।